हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना ये रीडिंग आपको नेचुरली रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपको क्या जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। क्या मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस आपको मिलने वाले हैं। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। 6 ऑफ कप्स एंड यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, व्हाट एल्स डिवाइन। 4 ऑफ कप्स। प्लीज गाइड मी डिवाइन एंजल्स। Ten of Pentacles, Temperance, okay, 7 of Swords, बहुत सारे कार्ड से नहीं लेंगे। 8 of Pentacles, ओके, एक कार्ड और दीजिए डिवाइन एंजल्स। 1 मोर कार्ड, ओके। 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक हैंगमैन। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या एनर्जी मिल रही है। यहाँ पे जो मुझे पहली एनर्जी जो फील हो रही है, यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है, जब ये उल्टा लटका, पहले इसने आपके साथ बहुत गेम खेला, बहुत माइंड गेम्स खेला। इसने आपको बांध के रखने की कोशिश की। अब ये माइंड गेम से बांधना चाहा इसने, तंत्र मंत्र से बांधना चाहे, किसी भी तरीके से आपको अपने अंडर द कंट्रोल रखने की कोशिश की। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है, बहुत घमंडी, अपने पावर को सबके ऊपर लागू करने वाला, बहुत ज़्यादा सताने वाला, एक टॉर्चर करने वाला कोई इंसान है आपके लाइफ में, जो इस समय हैंगमैन की पोजीशन में है। शायद कर्मा इसे मिल रहा है, पलट के इसे जवाब दे रहा है। यूनिवर्स इसे पलट पलट के जवाब दे रहे हैं। कोई दुखी है इस समय बहुत ज़्यादा, तो अपने दुख का असर सर चढ़ के बोल रहा है। जब दूसरों को दुखी कर रहा था तब पता ही नहीं चल रहा था कि क्या कर रहा है ये इंसान। तो कोई आपको भर भर के, कोई चोर, बेईमान, धोखेबाज ऐसा इंसान है। जब आपने इसे टिट फॉर टैट दिया होगा, कुछ तो आपने किया है कि जिससे इसकी जल गई है बुरी तरीके से, और इसे लगा कि इसे यूनिवर्स के तरफ से टॉर्चर मिल रहा है, आपके तरफ से टॉर्चर मिल रहा है। यानी अपना दुख, दूसरे का दुख कुछ नहीं, ऐसा ये इंसान कोई हो सकता है। या आपकी पहले इससे दोस्ती रही होगी, या कोई आपका फ्रेंड, दोस्त, कोई वर्क प्लेस पे या फैमिली में कोई ऐसा हो सकता है, कज़न्स में कोई हो सकता है। तो यहाँ पे ये इंसान ना एक कोई चोर टाइप का इंसान है, जिसने आपको बहुत पीठ पीछे धोखा दिया, तो आपने इसे पलट के जवाब दिया है। और ये भर भर के आपको बद्दुआएं दे रहा है इस समय। ये बद्दुआएं दे रहा है, आपकी सारी मेहनत, आपका सारा पैसा डूब जाए, बहुत सारी ब्ला ब्ला ब्ला। दिन रात ये आपको बद्दुआएं ही देता रहता है कि आप घर से निकले फिर वापस ना लौटें। ऐसी टाइप की आपको गंदी गंदी बद्दुआएं ये इंसान दिन रात देता रहता है, क्योंकि सामने से हिम्मत नहीं इसकी कि ये आपका सामना कर ले।
सामने से हिम्मत नहीं है कि आपका यानी कि आपसे आई कांटेक्ट ये कर सके, क्योंकि ऑलरेडी इसने आपके साथ बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी कर चुका है। तंत्र मंत्र खूब इसने आपके ऊपर किए हैं और घमंड आपको भर भर के दिखाया है। इसने कहीं ना कहीं दोस्ती के नाम पे आपको दगा दिया है, यानी कि कहीं ना कहीं आपके साथ आपको धोखा दिया है। और जब आपने इसको पलट के जवाब दिया तब ये दिन रात अब सोच रहा है कि सामना तो कर नहीं सकता, सच्चाई सामने और खुल के आ जाएगी, तो ये दिन रात आपको बद्दुआएं दे रहा है, आपका पैसा खा के बैठा है। और जब आप उल्टा लटकाइए ना, आपने हो सकता है इसके ऊपर सख्ती लगाई हो कि ये वापस करे आपका पैसा, तो ये दिन रात बद्दुआएं दे रहा है कि आपका सब कुछ बुरा हो, कुछ भी अच्छा ना हो। तो एक चोर की बद्दुआ, मैं आपको पहले बताऊं, किसी चोर की बद्दुआ, बेईमान धोखेबाज की बद्दुआ कभी नहीं लगती है ना। यहाँ पे आप एक अर्थ एंजल हो सकते हो, एंजलिक पावर से आपके पास, इसीलिए आपने इसकी औकात दिखाई है जो मुझे दिखाई दे रहा, पलट के जवाब दिया है आपने इसे। ये ना बहुत बड़ा खुद को एक राजा जैसा समझता था, लेकिन काम इसके चोरों वाले हैं, अकड़ है सिर्फ इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। तो आपने जब पलट के जवाब दिया तो भर भर के आपको दिन रात बद्दुआ दे रहा, पर उन बद्दुआओं का कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि दुआओं का पलड़ा भारी है। आप कहीं पे तो कोई ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पे आपको धन भी मिल रहा है, दुआएं भी मिल रही हैं। हो सकता है आप कहीं पे कुछ काम ऐसा करते हो जहाँ पे लोग आपको ढेर सारे दुआएं देते हों, ढेर सारे आशीर्वाद मुझे दिख रहा लोगों का आपके ऊपर, बहुत ब्लेसिंग्स है, बहुत ब्लेसिंग्स है। चाहे जितनी बद्दुआएं ये आपको दे ले, चाहे जितना आपका बुरा कर ले, लेकिन वो चीज़ें यहाँ पे असर नहीं कर रही, क्योंकि जितना ये बद्दुआ दे रहा है, ये चोर टाइप से इसकी बद्दुआ तो वैसे ही निकल जा रही है। लेकिन आपके ऊपर जो दुआएं लोगों की हैं, हो सकता है आप किसी को कुछ राय सलाह देते हों, या किसी के बुरे कंडीशन से निकालने में हेल्प करते हों, लोगों की मदद करते हों, सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा करते हों कि दुखी लोग जो है आपकी बातों से संतुष्ट होते हों, ऐसा कुछ ज़रूर करते हैं आप, जिसके कारण मैं देख रही हूँ चारों तरफ दुआएं ही दुआएं मुझे नज़र आ रही है, ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग नज़र आ रही है। लेकिन ये इंसान इस समय ना बहुत परेशान है, क्योंकि खतरनाक बद्दुआएं ये आपको बैठ के दे रहा है। इसे लगता है कि ये आपको बद्दुआएं देगा तो आपका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, पर यहीं पे जस्टिस है। ये जितनी बद्दुआएं दे रहा है उतना ही जजमेंट है। ये जितनी ही आपको बद्दुआएं दे रहा है, इसके जीवन में उतनी ही खलबली मची हुई है। यहाँ पे बुरी तरीके से ये ईश्वर, देखिए बद्दुआएं देना अभी भी नहीं छोड़ रहा, और ईश्वर से ऐसा लगता है इसके जीवन में इतना ज़्यादा टॉर्चर इसको मिल रहा है धन से रिलेटेड। देखो आपका धन मार के बैठा है ना, किसी ने इसका धन चुराया, कोई चोर जैसा इंसान ने, जिस पे इसने भरोसा करके अपना धन दिया, इसका धन भी ले गया। इसके ऊपर तमाम इसको टॉर्चर करने के लिए किसी ने इसे इस तरीके से इसकी आंखों पे पट्टी बांधी है कि ये जाता तो है अपने लिए अच्छा करने, अपना धन की वसूली करने जाता, पर इसकी आंखों पे ऐसी पट्टी वो इंसान बांध देता है कि ये फिर से सब कुछ वैसा का वैसा छोड़ के चला आता है। फिर जब ये अपने घर आता होगा तो फिर से इसको वही चीज़ें इसके माइंड में नाचती होंगी, घूमती होंगी, क्योंकि अपना नुकसान अभी दिखाई दे रहा है। जब दूसरे का यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान किया तब कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। तो इसकी बद्दुआएं ये बहुत दे रहा, और परेशान है कि इतनी बद्दुआएं देने के बाद भी आपके ऊपर कोई चीज़ काम क्यों नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पे देखिए सन की एनर्जी है, ब्लेसिंग है आपके ऊपर बहुत बड़ी, ईश्वर की डिवाइन की ब्लेसिंग है। ये बद्दुआएं, अब ये इतना तंग क्यों हो रहा अपने जीवन में, क्योंकि इसे लगा था कि ये आपको बद्दुआएं देगा, आप मर खप के चले जाएंगे, और इसने जो कांड किया है ये उससे बच जाएगा। इसकी गलतफहमी यहाँ पे निकाली जा रही है अच्छी तरीके से, क्योंकि आपके लाइफ में सन, सूर्योदय, या आपके लाइफ में जितनी भी इसने काली क्रिया की हैं वहाँ से आप निकल चुके हो, और इसकी बद्दुआओं का कोई असर नहीं है, क्योंकि दुआएं, ईश्वर की भी दुआएं आपके साथ है और इंसानों की दुआएं आपके साथ है। इन दुआओं ने आपको बहुत बचा के रखा है। ये जो भी कर्म कर रहा है, पर जानते हैं ये गुस्से से नहीं कर रहा है, ये नियत बना के कर रहा है। जैसे एक इंसान तो होता है गुस्से में, जिसके साथ बुरा हुआ वो इंसान भी बद्दुआएं देते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं। लेकिन जिसके साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ, ऑलरेडी यही धोखेबाज है, चोर टाइप्स का इंसान है, ये सोच रहा है बस बद्दुआएं देने से ही सब हो जाएगा, चाहे ये कितना भी गलत करके बैठा हो। इसकी आंखें खोली जा रही हैं कि इस जैसे इंसान की बद्दुआएं नहीं लगती। और आपने यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है,
आप यहाँ पे इस इंसान को आपने टिट फॉर टैट दिया, ये कार्ड निकल के आपने ललकारा इसे अच्छी तरीके से, इसकी बैंड बजाई है। इसीलिए दिन रात की आपकी हिम्मत कैसी हुई बैंड बजाने की, आपकी हिम्मत, इसे ऐसा लगता है कि आप ऐसा कैसे इसके साथ कर सकते हो, ये भले कर ले, आप नहीं कर सकते हो ऐसा। तो जजमेंट आया है, इसको ईश्वर आंखें खोल के दिखा रहे हैं। गलत इंसान गलत ही होता है, चाहे वो बद्दुआ दे ले, कुछ भी कर ले, उसकी बद्दुआ कभी लगती नहीं है। यहाँ पे देखिए मुझे ऐसी भी एक एनर्जी मिल रही, कोई आपका दोस्त है, उसने भी आपको बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे धोखा दिया है या चीट किया है। कुछ तो आपके पीठ पीछे ऐसा किया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ये आपको प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा था। ये आपका कोई दोस्त मित्र आप इसे कहते होंगे, पर इसने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया है। लेकिन आपने उस धोखे को, ये चाहता था एक बड़ा क्योस बन जाए, एक लड़ाई झगड़े बन जाए, लेकिन आप उल्टे लटक जाएं, कुछ ऐसा करने वाला था, लेकिन आपने उन चीज़ों को बहुत ढंग से संभाला। यहाँ पे दिखाई दे रहा है किसी ने, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है किसी को बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिलेशनशिप में धोखे मिले हैं, और यहाँ पे उन धोखों को कोई भूल नहीं पा रहा है, बहुत दुखी है। यहाँ पे कोई बहुत इनोसेंट इंसान है जिसको बहुत बुरी तरीके से धोखा दिया है। यहाँ पे अभी उसकी लाइफ में कोई प्यार है जो बहुत ही अच्छा प्यार है, उसके लाइफ में आ रहा है, लेकिन वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। पिछले धोखे के कारण कोई, या आपके लाइफ में भी हो सकता है कि कोई आना चाहता है, पर आपने बाउंड्रीज इतना ज़्यादा फॉर्म कर लिया है। ये कार्ड आप देख सकते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा, अब आप किसी को अपने लाइफ में फटकने नहीं दे रहे हो, क्योंकि धोखा आपको जो मिला है ना, उसे आप भूल नहीं पा रहे हो। बहुत ही इनोसेंट इंसान हो, काफ़ी दुखी हो आप। ये वाइस वर्सा एनर्जी मुझे लग रही है, या कोई दुखी है या आप भी दुखी हो सकते हो। किसी ने आपको धोखा दिया है, या किसी इंसान को धोखा मिला है किसी से, जो पीठ पीछे थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट कर रहा था। वो इंसान धोखे में आ गया, किसी ने उसे धोखा दे दिया और बहुत ही बुरी तरीके से दुखी है। यहाँ पे आपके जीवन में पैसा आता देख कोई इंसान यहाँ पे आपके ऊपर बंधन क्रिया करवाने, आपके पैसे को बांधने की कोशिश कर रहा है। देखो यहाँ पे 3 लोग हैं जहाँ पे आपके जीवन में काफ़ी मनी, फाइनेंसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे। आप अपने जीवन में आगे जितना ही बढ़ते जा रहे हो, कोई एक ऐसा इंसान है जो आपको बांधने की कोशिश कर रहा है, बंधन क्रिया करवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसकी क्रियाएं भी नाकामयाब हो रही हैं, क्योंकि आप अपनी मेहनत से कमा रहे हो। आप किसी का खा नहीं रहे हो, आप अपनी मेहनत से। देखो आपके पास, पहली बात मैं बता दूं, एंजेलिक पावर्स है। आप एंजल की तरह, आपके एंजल्स ने आपको कोई ना कोई गिफ्ट यहाँ पे है आपके पास, विंग्स। आप कितने भी ऊपर जा सकते हो, इतना टैलेंट, सब कुछ है आपके अंदर। आप अपने जीवन में बैलेंस रहते हो बहुत ज़्यादा। आप अपने लाइफ में यहाँ पे हील्ड पर्सन हो, इसीलिए आपके ऊपर ना कोई बद्दुआएं, ना किसी की बंधन क्रिया, ये सारी चीज़ों से आप यहाँ पे बिल्कुल मुक्त हो। और कोई इंसान यही सोच रहा है, इतनी खतरनाक बद्दुआओं के बाद इसकी बद्दुआएं फेल क्यों हो रही हैं, क्योंकि दुआओं का पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी है। आपके दोस्ती के नाम पे कोई कलंक है। अब आप दोस्ती से भी कतराते हो, किसी से इतनी गहरी दोस्ती नहीं बना रहे हो। आपके मेहनत पे, आपके पैसे पे, जो आपने अपने जीवन में मेहनत से पैसे कमाए हैं, उस पर कोई किसी की बुरी नज़र हो सकती है। 3 लोगों की आपकी पेंटिकल्स पे बुरी नज़र है, 1 2 3 यहाँ पे लग रहे। कोई थर्ड यहाँ पे, अगर आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में रखा हुआ, तो उस थर्ड पार्टी की नज़र आपके पैसे पे यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। और ये किसी भी कीमत पे आपके पैसे को हथियाना, प्रॉपर्टी, पैसा, कुछ भी आपका हो सकता है, उसको हथियाना, प्लस आपसे आपके पार्टनर को छीन के आपको ऐसे दुख में डालने की कोई यहाँ पे ज़रूर साजिश करता हुआ नज़र आ रहा है। पर यहाँ पे जजमेंट है, कितनी भी बद्दुआएं कोई दे ले, कुछ भी आपके साथ कर ले, लेकिन यहाँ पे जजमेंट आपके हक में है, क्योंकि आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हो। अब कोई जेलस होके आपको परेशान करने के लिए सारी चीज़ें कर रहा है, तो वो चीज़ें यहाँ पे फिसल रही हैं, काम नहीं कर रही। आपके जीवन में खुशियाँ, आप आगे बढ़ रहे हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हो, जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। लोगों की नज़र में आप बहुत ऊपर हो। किसी एक इंसान, घटिया इंसान के नज़र में अगर वो आपको बहुत नीची दृष्टि से देख रहा है, तो उसकी दृष्टि में खोट है, आप में नहीं। यहाँ पे आप एक ऐसे इंसान हो सकते हो, लोग इसलिए भी बहुत पसंद करते हैं। आपके अंदर एक बहुत बड़ी खूबी है कि
आप पहली बात तो शाइन कर रहे हो, और आपके अंदर ये भावना है कि हर कोई चमके, हर कोई शाइन करे। कोई भी आपसे मदद मांगता है तो आप उसे ज़रूर मदद करते हो और ऊपर उठाने में उसकी मदद करते हो। यहाँ पे एक खूबी है आपके अंदर, इसलिए भी बहुत पसंद करते हैं, और ये किसी से देखा नहीं जा रहा है कि आप बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हो, बूढ़ों के साथ बूढ़े बन जाते हो। जैसा देश वैसा वेश आप बना लेते हो। इसी के लिए कोई और जल रहा है, क्योंकि कोई है यहाँ पे जो हमेशा कुड़ता ही रहता है किसी को देख के। खुशी तो उसके अंदर होती ही नहीं, हमेशा मुंह फुला के, मुंह झुका के बैठना उसकी आदत हो सकती है। तो आपकी ये क्वालिटी भी बहुत परेशान कर रही है किसी को। ये सोच रहा है कि ये गलत होते हुए भी आपको कुछ भी बद्दुआएं देगा तो वो फलित हो जाएंगे। यहाँ पे फल नहीं मिलेगा उसका, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे मुझे किसी एक सिंगल मदर की एनर्जी आ रही है। किसी ने आपको ज़रूर पास्ट में धोखा दिया है। आप अकेले एक सिंगल मदर हो सकते हो, 2 बच्चे आपके हो सकते हैं, 2 चाइल्ड्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। आप अपने जीवन में इस समय जो कुछ भी कर रहे हो ना, अपने सर्वाइवल यानी कि अपने जीवन को चलाने के लिए, आपने किसी के आगे पहली बात तो घुटने नहीं टेके। आप अपने थ्रोन पे हो और बहुत अच्छा कर रहे हो, आपको विक्ट्री मिल रही है, आपको पैसा मिल रहा है। यहाँ पे कोई बैठ के जल रहा है सिर्फ आपको देख के। किसी ने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा आप अपने जीवन में करोगे, और वो आपने करके दिखाया है, जो किसी से सहा नहीं जा रहा। कोई बुरी तरीके से किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा कि आप इतना अच्छा कैसे कर सकते हो। ये कहाँ से आपके अंदर ये ब्लेसिंग आ गई? किसने आपको ये ब्लेसिंग दे दी? कोई सोचने पे मजबूर है, क्योंकि आपके साथ अन्याय हुआ था तो जजमेंट आपके हक में आया है। आप पहले भी टैलेंटेड थे, आज भी हो और आगे भी रहोगे, और आपकी अच्छाई किसी से हजम नहीं हुई। इसीलिए कोई यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जी है। यहाँ पे कोई आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में ज़रूर गया था, और वहाँ से इसने सोचा था आप तो बर्बाद हो जाओगे, आप तो पूरी तरीके से, क्योंकि 3 की एनर्जी यहाँ भी आ रही है। तो कोई आपको छोड़ के गया था, पैसे के लिए गया था, और वही पैसा आज आप अच्छी तरीके से कमा रहे हो। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, और कोई इंसान आके फाड़ के दूर से देख रहा है बैठ के। जितनी राजाई थी सब इसकी गुल हो गई। ये बहुत राजा खुद को बनता था, आपने इससे भी ज़्यादा अच्छा करके दिखा दिया, क्योंकि आपके जीवन में भगवान की बहुत बड़ी ब्लेसिंग, सूर्य देव की ब्लेसिंग आई है बहुत ज़्यादा। आप यहाँ पे आप ही हो ये जो शाइन कर रहे हो। कोई दूर से बैठ के आपको देख रहा है, सोच रहा है, इसने जो सोचा था वो बिल्कुल नहीं हुआ। अब जब आप बहुत अच्छी तरीके से कमा रहे हो अपने जीवन में, इंडिपेंडेंट हो, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हो, अपने लाइफ में अच्छा कर रहे हो, शांति का जीवन आपका चल रहा है। देखो कितने सारे कॉइन्स हैं यहाँ पे, बहुत विक्ट्री, बहुत जीत है। अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश कर रहे हो, तो कोई यहाँ पे देख के जल फूक रहा है, और आपको बद्दुआएं पे बद्दुआएं दिए जा रहा है, ताकि आप उसके चरणों में जाओ। ये घमंडी इंसान को जा करके इसके चरणों में जाओ, झुको, और आप ये चाहता था कि आप इससे बेग करो कि भाई मुझे पैसे दे दो, मुझे दिक्कत है रहने की, बच्चे हैं, बच्चों का वास्ता दो। ये यही चाहता था, और चाहता था जब आप इसके पास जाओगे ना, ये अपनी वांट लेके बैठा हुआ है, यानी कि आपको ये बुरी तरीके से यहाँ पे सुनाने वाला था, उल्टी सीधी बातें सुनाने वाला था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप भी यहाँ पे स्वॉर्ड लेके बैठे हो, क्योंकि आप भी अभी देखना चाहते हो। आप एकदम से कंपटीशन में ऑलरेडी, यानी कि आप लड़ाई झगड़े नहीं कर रहे हो, पर जिसकी जैसी नीयत है आप वैसा ही देने के एकदम से मूड में हो। यहाँ पे आपने अपनी स्वॉर्ड उठा रखी है कि जो भी आपको यहाँ पे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे अगर बात आएगी तो आप उसका भरपूर जवाब देने वाले हो। ये कोई आपका पार्टनर हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है ये। तो यहाँ पे आपकी हैप्पी फैमिली देख के, आपके जीवन में शाइन आप कर रहे हो, ये देख के कोई बुरी तरीके से यहाँ पे, बहुत बुरी तरीके से कोई दुखी होके बैठा हुआ। अब इसे अफसोस हो रहा है, काश, अकेलापन फील हो रहा है। जिसने आपको अकेला किया था, आप तो आज अकेले भी अपने बच्चों के साथ बहुत मस्त दिखाई दे रहे हो, और ये इंसान देखो अकेला पड़ गया। जो आपको ये अकेलापन देना चाहता था, आज इसके ही जीवन में अकेलापन। 9 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। कोई इंसान सोच रहा है कि काश मैंने इस इंसान को नहीं जाने दिया होता। किसी को रिग्रेट हो रहा, अकेलापन हो रहा है, दुखी है कोई यहाँ पे, और अब चिराग लेके भी ढूंढे तो आप जैसा इंसान नहीं मिलेगा। ये रियलाइजेशन किसी को हो रहा है, क्योंकि जब तक इंसान के ऊपर
डंडे नहीं पड़ते, किसी इंसान की कदर नहीं होती। आप इसे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दिखाई दे रहे हो, ऐसा इसे लग रहा है कि आपके ऊपर तो माँ महालक्ष्मी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग आ गई है, आपके पास पैसे है, लग्जरी है, सब कुछ है। ये इंसान देख रहा है और अब अफसोस कर रहा है। इसे समझ नहीं आ रहा कि आपको किस तरीके से अप्रोच करे। आपकी इसने सोचा था, आपके बच्चों को भी छोड़ा, आपको भी छोड़ा इस इंसान ने। ये किसी के लिए है, सबके लिए नहीं होगा। लेकिन आपने यहाँ पे अपने जीवन में रंग भर दिए। एक यहाँ पे देखिए 10 ऑफ कप्स, एक रेनबो जैसा बना हुआ है। आपने अपने जीवन में हर रंग भर लिए। इतने रंग तो इस इंसान के साथ रह के भी कभी आपने नहीं भरे थे। आपने अपने जीवन को अच्छे से अभी एंजॉय करना शुरू किया है। ये किसी से देखा नहीं जा रहा है। किसी ने आपको मूर्ख ही समझा था कि ये छोड़ देगा तो आप गिड़गिड़ाओगे इसके आगे, और बद्दुआएँ भी दे रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि आपके तरफ दुआएं बहुत सारी, बहुत बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहता है ये इंसान। लड़ाई झगड़े क्योस करना चाहता है। अगर बात बनी तो ठीक, नहीं बात बनी तो ये आपसे लड़ाई झगड़े करने के पूरे मूड में है। लेकिन आपने यहाँ पे तलवार उठा रखी है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो आप पूरी, इसने भी तलवार उठाई है, इसने, आपने भी तलवार उठाई है। क्योंकि देखो, ये अगर लड़ने के मूड में आ रहा है तो आप भी यहाँ पे देखो बैठे हो। आप, मैंने कहा ना, आप बिल्कुल जैसे को तैसा दे रहे हो, क्योंकि इस समय आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। हमेशा से ही रही, आप अच्छे इंसान हो, यहाँ पे देखने से ही लग रहा है। और ये इंसान हमेशा से आपके साथ माइंड गेम्स इसने खेला, चाहे ये आपका पार्टनर हो, चाहे आपका दोस्त हो, कोई भी हो। इसने हमेशा आपके साथ माइंड गेम्स खेला है। पैसे की तंगी में हमेशा इसने आपको रखा है, और आज आप पैसों में खेल रहे हो, बहुत पैसे कमा रहे हो आप अपने बल पे, अपने किसी का सहारा नहीं ले रहे हो। दुआएं मिल रही हैं आपको। तो जो भी आपको बद्दुआएं बैठ के दे रहे हैं ना, ये उन्हीं के तरफ 2000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके जा रहे हैं। और ये दुखी है, ये वो लोग हैं जो आपको बद्दुआएं दे रहे हैं। इन बद्दुआओं ने इनका ये हाल किया है, इन्हें उल्टा लटका के रख दिया है। इनकी सारी चीज़ें उल्टी पड़ रही हैं। जो ये आपके लिए उल्टा करना चाहते थे वो इन्हीं की तरफ जा रही है। तो गुस्से में ये बद्दुआओं के सिवा कुछ दे नहीं सकते, लेकिन आपका कुछ भी बिगड़ नहीं पा रहा है और ये परेशान है। इसलिए ये लड़ाई झगड़ा, ये अंदर से इन्हें ना खुंदस है कि अब कुछ हो नहीं पा रहा, तो हम चल के इसके जीवन में क्योस मचा दे। तो आप भी यहाँ पे तलवार लेके बैठे हो, कि ललकार रहे हो कि जिसको जो करना है आ जाओ, आप भी मैदान में ही हो। यानी कि आप एकदम इस समय जो आपको जैसा ट्रीट करेगा आप वैसा ही ट्रीटमेंट देने वाले हो। तो चलिए यहाँ पे कुछ हम नंबर्स भी देखते हैं। 9 नंबर मैंने पहले बताया था आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9, 10, 20, 14, 30, 12, 10, 4, 6, ओके। ये कुछ नंबर्स हैं आपके लिए। 20 नंबर भी है। और अब हम यहाँ पे कुछ एज देखते हैं। यहाँ पे 49, 46, 54, 50 एंड यहाँ पे है 38, 45, 53। ये कुछ एज मुझे दिखाई दे रही है। आपके लिए गाइडेंस लेंगे तो चलिए इससे देखते हैं। ऑरेकल से, कॉस्मिक ऑरेकल से आपके लिए गाइडेंस देखते हैं कि क्या है। देखिए, आपने ऐसे लोगों को ऑलरेडी पहले ही लेट गो कर दिया है। आपने अपने जीवन में न्यू बिगिनिंग कर ली है। लेकिन अगर कोई सामने से आएगा तो आप मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका है। किसी से कोई ग्रज नहीं है आपको। लेकिन अगर कोई सामने से बार बार उठ के आएगा तो उसको सबक सिखाना आपको अच्छी तरीके से आता है। चलिए देखते हैं और क्या आपके लिए मैसेजेस हैं डियर डिवाइन डियर एंजल्स मेरे व्यूअर के लिए। ये कार्मिक था कोई आपके जीवन में, कार्मिक्स लोगों से आप घिरे हुए थे, वहाँ से आप निकल चुके हैं। आपकी एंडिंग हो चुकी है इन कार्मिक लोगों से। आपकी, मैंने पहले कहा, आप न्यू बिगिनिंग कर चुके हो आपने अपने लाइफ में। आप अकेले बहुत खुश हो, कोई नहीं चाहिए। आपके 2 बच्चे हो सकते हैं, बच्चों के साथ बहुत आप एंजॉय कर रहे हो, अपने लाइफ में खुश हो। तो इस कार्मिक साइकिल को आपने एंड किया है। कार्मिक लोगों को आपने खुद निकाल के बाहर किया अपने लाइफ से और अपनी जिम्मेदारी खुद उठाई है यहाँ पे। तो ये लोग जो थे ना, जो आपको बद्दुआएं दे रहे हैं, ये आपके कार्मिक्स थे। तभी तो ये आपके लिए कभी अच्छा ही नहीं सोच सकते, है ना। ये अर्थ साइन के हो सकते हैं, आप अर्थ साइन के हो सकते हैं, मेरे व्यूअर्स अर्थ साइन के हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे आ रही है।
दे विल बी बैक। तो ये आना चाहते हैं, देखो बहुत तेज़ी से, लेकिन क्यों बैक हो रहे? लड़ाई झगड़े करने के लिए। आपको पहले कोई कॉल मैसेज करेंगे, ऐसा आपको लग सकता है, एक सस्पेंस में डाल सकते हैं कि कोई आपसे मिलने आ रहा है, लेकिन ये मिलना नहीं है, ये आपसे लड़ाई झगड़े करना है। क्योंकि आपकी शाइन देख के, ये जो आप शाइन कर रहे हो, किसी को पानी नहीं हज़म हो रहा है और दिन रात सिर्फ बद्दुआएँ आपके तरफ चल रही हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स की क्या है आपके लिए। खतरनाक से खतरनाक ये बद्दुआएं देने के थक चुके हैं। इन्हें ऐसा लगता है ये गलत होते हुए भी आपको बद्दुआ देंगे तो वो आपको लग जाएगी, क्योंकि सामने से आके हिम्मत ही नहीं है। गलत, जो इंसान गलत रहता है वो सामने से नहीं आता, पीठ पीछे चोरों की तरह बैठ के बद्दुआएं दोगे तो क्या ही हो जाएगा? कुछ नहीं होता, क्योंकि दुआओं का पलड़ा भारी है। यहाँ पे KD VZ HX, ये आपका X भी हो सकता है, T, ये आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स हैं, KD VZ HX T। तो ये नेम इनिशियल्स आपको कैसे रेजोनेट कर रहे हैं आपको देखना है। और इस रीडिंग को मैं यहीं पे बाइंड अप करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।